हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और मैं स्वागत करती हूँ आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल की एक और वीडियो में। और आज के व्लॉग में हम काफ़ी सारे काम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम। तो ये है आज का मौसम, अच्छी सी धूप खिली हुई है और बेबी भी अभी आराम से सो रही है। तो मेरे पास मौका है आज कुछ काम करने का। मैं कई दिन से सोच रही थी कि कपड़े धोए जाएं, लेकिन धूप नहीं, या तो धूप नहीं निकल रही थी या फिर बेबी जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन चाह रही थी, जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वो काम कर लूँगी, उम्मीद करती हूँ। और कई दिन से जो हम गलती कर रहे थे उसको मैं ठीक करूँगी आज, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन जो है हमारा थोड़ा पीसफुल जाएगा और मैं थोड़ा रेस्ट भी कर सकूँगी। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। वो क्यों परेशान हो रही हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको बेबी जी से मिलवाते हैं। अभी मुझे पीना है गर्म पानी जो मेरे पीछे रखा है, और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता जिसमें मैंने दलिया बनाया है। और सबसे ख़ास बात ये है कि अब मैं जो है अपना नॉर्मल रिजीम जो है फ़िटनेस का वो सब शुरू कर सकती हूँ हल्का सा, जिससे पेट पे जोर ना पड़े। तो मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज़ या वॉकिंग जो है शुरू करूँगी, ताकि जो है जो मेरा बढ़ा हुआ वेट है वो जल्दी से कम हो जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश तो आज से शुरू करनी पड़ती है। तो ये काम मुझे फटाफट करने होंगे, दलिया खाना और ये सब, क्योंकि बेबी अभी सो रही है और मालिश वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो इसी के लिए हमें फास्ट एंड फॉरवर्ड में काम करना होगा, ताकि हम ये काम करने के बाद में घर का जो बाकी काम है वो भी कर सकें और वो टाइमली ख़त्म हो सके। तो ये मेरे लिए दलिया बन चुका है और ये मैं खाऊंगी, लेकिन एक बार जब मैं बेबी को अच्छे से जो है दूध पिला दूंगी उसके बाद में, क्योंकि उससे पहले मेरा कुछ खाना बनता ही नहीं है और मैं खा भी नहीं सकती बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो, वो खुश ना हो, वो हैप्पी ना हो, तब तक मैं कुछ नहीं करती हूँ। वीडियो के शुरू में मैंने जिस गलती की बात की थी वो गलती ये थी कि शुरू से लेके अब तक हमें थोड़ी सी नॉलेज कम थी कि बच्चे को फीडिंग कैसे करवाते हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हमें शुरू से, क्योंकि शुरू से ही हम इसे कम दूध दे रहे थे। तो ये सोती नहीं थी, बहुत कम सोती थी, जिसकी वजह से हम भी रेस्ट नहीं कर पाते थे। तो इसी कारण हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इस पर काम करते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है उसी तरह से उसकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाती है। इट्स वेरी बेसिक। लेकिन जब आप न्यू पेरेंट होते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते ही हैं, खासकर जब आपको बताने वाला ना हो। थैंक्स टू आवर डॉक्टर जिसने हमें बताया, और थोड़ा हमने यूट्यूब से थोड़ा सा इधर उधर से देख के लोगों से पता किया इस बारे में। और इसी चीज़ को लेके अभी तक स्ट्रगल जारी है। और 2-3 दिन से या काफ़ी दिन से जो है इसको शायद दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, तो उस वजह से इसको फॉर्मूला मिल्क देने के लिए कहा है डॉक्टर ने। नहीं तो जो है इसको नींद नहीं आती है उसकी वजह से, और रात को ये लेट तक जो है जागती रहे, तो जो है फिर ये थोड़ा सा परेशान होती रहती है और हम भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो शेड्यूल ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम दोनों को ही सारा दिन काम करना पड़ता है, तब जाके जो है हमारी लाइफ चलती आगे। सो दैट्स व्हाट इज इट। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सुबह से ही जो है मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब मैं पानी सुबह बॉईल कर लूँगी तो उसको मैं शाम तक यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जब इसको दूध चाहिए होता है तो उसको इंस्टेंटली चाहिए होता है, तो इंस्टेंटली फॉर्मूला मिल्क नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं सुबह ही पानी जो है बॉईल कर लूँगी और उसके बाद में इसको शाम तक यूज़ करती रहूँगी, ताकि इसको जब भी चाहिए हो मैं 1 से 2 मिनट में इसको वो बना के दे दूँ। तो चलिए फटाफट से हम पानी बॉईल कर लेते हैं। रात के लगभग 11 बज चुके हैं। मैंने सुबह से बहुत काम किया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इनफैक्ट मैं शाम को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सोना चाहिए, लेकिन शाम से ही मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि बेबी जो है बार बार उठ रही थी। और अभी भी मैं उसको काफ़ी देर से लेके बैठी हूँ, कई घंटों से। और अभी भी जो है उसके सोने का कोई लक्षण मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ आइडिया लग नहीं रहा है मुझे कि वो सोएगी या नहीं।
क्योंकि वो सोती है तो 2-4 मिनट में फिर से उठ जाती है। मुझे लगता है कि वो अभी भी उसको भूख लगी है। और शाम को हमने फॉर्मूला मिल्क देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। जब वो नहीं पिएगी तो इवेंचुअली वो भूखी रहेगी और फिर वो सोएगी नहीं और जो है बहुत परेशान हो जाएगी। तो इसके लिए मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ उसके लिए फॉर्मूला मिल्क बनाने की। देखते हैं कि वो इसको पीती है या नहीं पीती है। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं 6 मंथ तक एटलीस्ट ये प्रॉब्लम रहती है। देखिए अभी 2-3 दिन में वो 2 महीने की हो रही है। देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हमने डॉक्टर से भी पूछा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो ब्रांड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही बताती हूँ कि बच्चों के साथ हमेशा ट्रायल एंड एरर ही चलता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। तो इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं आज इसको देख के अगर नहीं सोएगी तो आज पूरी रात को हमें भी जागना पड़ेगा, जो कि मुझे पॉसिबल लग रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। तो सामग्री में मैंने सबसे पहले लिया है नारियल गोला, और इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, बाकी 2 भी मैं काट लूंगी। और इसके साथ में लीजिए 1 किलो बादाम। बादाम बहुत ज़रूरी है और इसका जो टेस्ट है इससे एनहांस ही होता है। और इसके बाद में मैंने लिया है सूखा गोंद, लगभग 100 ग्राम सूखा गोंद आपको चाहिए होगा, 1-1 किलो आप बाकी आइटम्स ले रहे हैं तो। और साथ ही है 200 ग्राम खसखस। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए, 1 किलो बादाम के साथ में जो है आपको 1 किलो चीनी चाहिए होगी, वो भी पिसी हुई। और इसके साथ में आपको आटा, जिसको आपको बाद में भूनना है, और साथ ही घी चाहिए होगा। तो ये तैयार हो गया हमारा मिक्सचर। अब इसके अंदर मिलाना है हमें घी और आटे का मिक्सचर। इसके लिए आपको बराबर क्वांटिटी में घी और आटा लेना है और आटे को ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे ही उसमें खुशबू आने लगे उसके बाद उसे गैस से उतार कर उसे गरम गरम ही इस मिक्सचर में डाल दीजिए और आपके लड्डू जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो सुबह हो चुकी है, थैंक गॉड। रात को बेबी ने चाहे थोड़ा सा पाउडर मिल्क पिया था, लेकिन हमें लगा नहीं था कि वो सो जाएगी क्योंकि उसका पेट नहीं भरा था। लेकिन थैंक गॉड वो सो गई और उसके बाद में उसका वही शेड्यूल जो है चलने लगा, हर 2 घंटे में उठना, हर 2 घंटे में उठना। तो वो हमने किया और सुबह वो उठी 10-10:15 के आसपास। और जैसे ही वो उठी तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रात को मैंने 2-3 बार सोचा था, जब 2 बजे उठी थी और 5 बजे की मुझे बहुत भूख लगी थी कि मैं जो है इसको दूध पिलाने के बाद में कुछ खा लेती हूँ, रात का डिनर जो बना हुआ था। लेकिन मैं उसे खा नहीं सकी क्योंकि रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोचा मैं 5 मिनट लेट लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और जो मैं इतनी थकी रहती हूँ आजकल कि जैसे ही मैं लेटती हूँ मुझे नींद आ जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। और पहले जो है मैं इतने जतन करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। सो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से मैं रात को जो है खा नहीं पाई। अभी जो है सुबह के 11:30 बज रही हैं, अब मैं कुछ खाने को जो है मुझे लगता है टाइम मिल सकता है मुझे, क्योंकि अभी बेबी तो सो रही है और उसके सारे काम हो गए हैं। जैसे मैं सुबह उठी तो उसके बाद में जैसे मैं खाना गर्म करने लगी, मालिश वाली आंटी आ गई। उसके बाद में पहले मेरी मालिश हुई, फिर उसके बाद में बेबी की, फिर उसको नहलाया गया, फिर उसको तैयार किया गया, फिर उसको फीड कराया, फिर बर्फ करा के अब सुलाया। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो बीइंग अ मदर इज़ नॉट सो ईजी, वो भी जब आप अकेले हैंडल कर रहे हो। और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई प्रोसेस जो हैं वो आपको करने ही पड़ते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट इट्स ओके। जब आप अपने बेबी का फेस देखते हो और आपके पास वो रहती है सारा दिन, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मायने भी नहीं रखती हैं।
सो दैट वॉज इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।